तो फिर ये फैमिली एक जबरदस्त मंकी किंग गेम जिसका नाम है ब्लैक मिथ वुकोंग, उसके पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये बात बताने की जरूरत है कि ये जो गेम है ब्लैक मिथ वुकोंग, ये साल 2024 का सबसे हाइप्ड गेम है। तो इसी वजह से जो मेरी एक्साइटमेंट है वो ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल हो चुकी है। प्लस जो इसका ग्राफिक्स यहीं से नजर आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि अभी गेम स्टार्ट होगा तो क्या क्या होगा। और फिलहाल भी मैं सच्ची बता रहा हूँ, ब्लैक मिथ वुकोंग के एपिसोड डेली आते रहेंगे। बस आप लोगों को एक काम करना है, वीडियो पे लाइक करिए, 10 के लाइक्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दीजिए। और मैं सच में वादा करता हूँ कि जब तक ये गेम पूरा का पूरा खत्म नहीं हो जाता, डेली इसके एपिसोड्स आते रहेंगे, वो भी सुबह सुबह ही। और सुबह सुबह से याद है कि मैंने सुबह ही अखबार में पढ़ा था कि भाई आज सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले मैं गेम स्टार्ट करूँ, एक आखिरी बात, आप लोग जानते हो कि बातें बहुत सारी होंगी और कहानी इसकी बहुत ज्यादा डीप है, पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक एक जो स्टोरी है वो मैं आपको एक एक पॉइंट समझाते जाऊंगा आराम आराम से, और गेम खेलेंगे भाई फुल मजे के साथ। तो खाने पीने के लेके बैठ जाइए, आज के ये पहला एपिसोड स्टार्ट होने जा रहा है। भाई ये तो अच्छा था, मेन्यू स्क्रीन ही से स्टार्ट हो गया, सही है। ये जो स्टार्टिंग में दानव टाइप के नजर आ रहे हैं, इन्हीं से फाइट करना है क्या? पता नहीं, हो सकता है, देखते हैं, आ जाओ। अच्छा ये भी कर सकते हैं इसमें, वाह। ये गॉड ऑफ वॉर टाइप का क्यों लग रहा है? नहीं, कसम से बता नहीं सकते, एक्साइटमेंट से और टेंशन से हालत खराब है कि इन सबसे फाइट करना एक साथ मजा आएगा। मंकी किंग को मारने के लिए पूरी आर्मी लेकर आए हैं, लेकिन लगता नहीं कि इतनी भी काफी होगी। My master, safe. The scriptures sound. All I ever wanted was a life in my mountain, free from you and your so-called merits. Those high above don't trust me. I understand that. And they send you and those knuckleheads to threaten me. To obey and serve once more. I understand that too. But what I don't understand is you bastards killing my kind! कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं लग रहा है ये? तो कहानी के बारे में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं क्या हो रहा है। Stay back, stupid dog. अच्छा, अपने डॉग को आगे आने से रोक दिया। ये फाइट करेगा मंकी किंग से। ये है कौन लेकिन? Mark this. He's not just any monkey. He's a monkey of merit. A monkey was made Buddha once. None other than me can challenge him to a duel. Look, monkey. I don't make a habit of fighting someone I've bested before. Here's my offer. If you lose, I'll take you to the Celestial Court. They will stay and level your mountain. But if I lose,
I shall certainly take revenge, and they will level your mountain nonetheless. How tragic would that be, huh? You are one of the court. We don't need to resort to violence. How about you bend the knees, admit the wrongs, and we can put this behind us? All these years, except for that pig, you're the one who talks the tallest tales. Good, I am entertained. Speaking of entertainment, wouldn't it be fun if I pluck your extra eye out for my snack and allow you to keep the other two? Because I'd hate to let you miss how I'll slaughter each mongrel of the court. Those below, those above, and that black mutt of yours. Come at me, all of you. मंकी किंग ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, आज इसको मारते हैं। They gave you many chances, yet you spurned each one. Such ingratitude. भाई कसम से ग्राफिक्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही तेज है। कोई नहीं, इसका नाम एरलांग है और इसके बारे में बात करेंगे, सबके बारे में बात करेंगे। पहले इसको मार दे दो। इसमें ब्लॉक का सिस्टम नहीं बनाया, इसमें सिर्फ और सिर्फ डॉज है। ये फाइट करने के लिए ना जगह बहुत गलत चुनी। ये बादलों की वजह से ना आधे मूव्स तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। हारना नहीं है, वो भी फर्स्ट फाइट है गेम की। The victorious fighting Buddha. Have you any idea how many would give their everything for immortality? Immortality? For that word, all realms and beings have ruined themselves. अच्छा, वही मैं सोच रहा था कि इसने मुझे मारा, लेकिन मेरी हेल्थ कहाँ बनी हुई है? तो मंकी किंग अमर है, इसलिए कुछ होगा नहीं, ये कितना भी मार ले मेरे को। इस वर्ल्ड के जो गॉड्स हैं, उन्होंने एरलांग को भेजा कि मंकी किंग को हरा के हमारे पास लेकर आओ। To be honest, I just can't say or. एक मिनट रुक जाओ भाई, कहानी के बारे में बात करेंगे। नहीं, ये बहुत मारता है, इसको पहले हरा दे, तो उसके बाद ही बात करते हैं। नए नए अटैक्स किए जा रहा है। झूठ नहीं बोलूं भाई, गॉड ऑफ वॉर के बाद बहुत दिन के बाद इतना कोई एक्शन गेम में मजा आया है। नहीं, क्या समझ रहा था कि आग से अपनी पावर छोड़ते रहेगा, मैं मार खाते रहूंगा। देख लो भाई, कुछ नया करने लगा ये। जब भी मैं इसके अटैक सीख रहा हूं, ये कोई नया अटैक मार दे रहा है। अच्छा, इन केस नहीं पता है तो बता दे रहा हूं कि ये वीडियो 4K में, चाहो तो 4K में भी देख सकते हो। Celestial might is with me. Who stands with you? बताओ, ये मंकी किंग से पूछ रहा है कि गॉड्स तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी ताकत मेरे साथ है, तुम्हारे साथ कौन खड़ा है? किसी की जरूरत नहीं है मंकी किंग को।
ये अरलांग मरने ही वाला था लेकिन कटसीन स्टार्ट हो गया यार। ये 1-on-1 मुकाबला करने की बात हुई थी, सब मिलके मारने लगे। Foul monkey! Taste my axe! Rat! You call that a duel? The glare up here is dazzling. Fight me in the woods if you have the guts. तो ये बहुत ही अच्छी बात बोली मंकी किंग ने कि भाई यहाँ पर कुछ ज्यादा ही रोशनी चमक रही है, हिम्मत है तो जंगल में आके लड़ मुझसे। चलो एक और फाइट नीचे होने वाली है, वहां अच्छे से एटलीस्ट नजर आएगा, पता है। ये हुआ क्या मंकी किंग को? मतलब ये तो फाइट स्टार्ट होने से पहले ही मैं हार गया और कुछ टाइम बीत भी गया। ओहो हो, कहानी, गेम प्ले, ग्राफिक्स बहुत मस्त है। कहानी के बारे में अभी बात करेंगे, रुक जाओ, टेंशन नहीं लेने का। And so ends the last tale of Sun Wukong. सुन वुकोंग बोले तो मंकी किंग, ठीक है। A hero who treasured his freedom above all else. Buddhahood he attained, yes, but cumbersome he found the celestial rules, for he yearned to come back and to revel in the simple joys with us. Little did he know, his choice to forgo the life above only fueled their mistrust. मुझे पता ही क्या लग रहा था कि इस गेम के मेन हीरो, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो सुन वुकोंग यानी कि मंकी किंग है, लेकिन गलत लग रहा था क्योंकि सुन वुकोंग तो आई थिंक स्टार्टिंग में हार गए और उनको पत्थर बना दिया है शायद। देखते हैं। This stone has stood for countless days on the mountain. Since my youth, they've said that his remains lie within it. Unbegotten, undying, such is the nature of a stone monkey. Though his body was broken, his spirit endures. Into 6 relics he turned, and separately they escaped, choosing to stay hidden. अच्छा, सुन वुकोंग ने अपनी आत्माओं को 6 भाग में बांट दिया था। भाई जबरदस्त है यार। Those are the 6 senses of the great sage. Yet no one has ever seen them, not in centuries. I'm old now. Venture through all the lands I cannot. Yet among you, there might be one who is destined. One that shall recover all his scattered relics. And upon the return of the relics to Mount Tuago, he may yet rise again. तो सुन वुकोंग की आत्मा के जो 6 भाग हुए हैं और इधर उधर चले गए हैं, उन 6 भागों को मुझे ढूंढ के लाना है ताकि जो मंकी किंग सुन वुकोंग है वो फिर से जी उठे।
और जो अभी सामने आ रहा था वही इस गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि हीरो है, तो वही बन के मुझे खेलना है। पर वो सुन वुकोंग जितना पावरफुल नहीं होगा, बल्कि 0 पावर होगी उसके पास। तो मजा अभी बहुत आने वाला है भाई इस गेम में। तो इस कहानी में जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड की जो गॉड्स यानी समझ लो कि दिव्य शक्ति है, वो सुन वुकोंग पे उतना भरोसा नहीं करते, और सुन वुकोंग अपनी तपस्या से बुद्धा बन गए और वो अमर हो गए। और इसलिए जो दिव्य शक्ति, उन्होंने बोला कि तुम हमारे साथ आके रहो और हमारी सभा में रहो, हमारे अंडर में काम करो। लेकिन सुन वुकोंग को ये सब भार नहीं संभालना था, इसलिए वो पहाड़ में आकर अपना चैन से रहने लगे। लेकिन इस वर्ल्ड के गॉड्स ने आर्मी भेज दी। The gold bend the toll, life of human all for gold. Nowhere better than a home. We cheat death and ever grow. Huh? Yeah, you see what bliss my fate shows. Luck's around the corner. Seems like he just fell from a fruit tree here. Perfect timing. This peach knew I needed a snack. You sneaky rascal! Dare to fool me? I'll make sure you regret it! मैं फल बन के लेटा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था। वाह भाई, जबरदस्त। स्टार्टिंग में इस लेवल की फाइट करवा दी है ना कि अब ये फुंतरू थोड़ी मार पाएंगे। No matter how many times you come around, you're still as mischievous as ever, eh? के तो ये पता नहीं किसकी आवाज थी, लेकिन पहले हम लोग कहानी के बारे में बात करते। तो स्टार्टिंग में जब हमने देखा कि मंकी किंग सुन वुकोंग पहाड़ों पर आराम कर रहे थे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि पूरी आर्मी आ गई उनको मारने के लिए। इसलिए वो आकर हंसे और बोला कि मैं यहाँ चैन से रह रहा हूँ। और हालांकि मैं समझ जाऊँ कि तुम लोगों के ऊपर जो दिव्य शक्ति है वो मुझ पे भरोसा नहीं करती है, लेकिन तुम मनहूसों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरी प्रजाति को खत्म कर रहे हो, तो इसलिए अब मैं तुम सबकी बैंड बजाऊंगा, जितने सब एक साथ आ जाओ। लेकिन वो जो अर्लांग था, जो मेन इन सब का फिलहाल लीडर लग रहा था, वो आया और उसने बोला देखो मैं पहले भी तुम्हें हरा चुका हूँ, दोबारा हरा दूंगा, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। और अगर तुमने मुझे हरा भी दिया तब भी तुम्हारा पहाड़ को तो हम लोग डिस्ट्रॉय कर ही देंगे। इसलिए भला इसी में एक घुटने टेक दो और चुपचाप से जो दिव्य शक्ति है उनकी सभा में चलो, उनके सामने मुझे तुम्हें पेश करना है। तो मंकी किंग हंसने लगे, बोले अबे भाई तू अच्छी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है ये सब बकवास करके, और तुझे हरा के मैं तेरी आंख नोच के आज खाने वाला हूँ। Master said something about a rare guest today. You be the one. एक मिनट, ये भेड़िया मरने से पहले बोल रहा था कि हमारे मालिक ने बोला था कि हमारा कोई खास मेहमान आने वाला है और वो मेहमान तुम ही हो। तो मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम मुझे पता नहीं और ये बात भी करता है नहीं, साइलेंट हीरो लग रहा है, अभी तक तो कुछ बोला नहीं है। तो इन भेड़ियों का मालिक कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन उस मालिक को ये जरूर पता है कि मैं यहाँ आने वाला था। ये सुन वुकोंग के वो जो मैंने बताया नहीं कि आत्मा उन्होंने अपने 6 भाग में बांट दिए हैं, और जो भी वो आत्मा के भाग को लेकर आएगा और पहाड़ पर लेकर जाएगा तो सुन वुकोंग एक बार फिर से जिंदा हो जाएंगे। अच्छा, ये हेवी अटैक ऐसे होता है? ओके, चार्ज करके मार सकते हो, स्टैमिना पे ध्यान देना। ओके, तो वो जो बंदर बाबा कहानी नहीं सुना रहे थे स्टार्टिंग में सुन वुकोंग की, तो उन्होंने ही ये बात बताई कि मैंने अपनी पूरी जवानी से लेकर अभी तक खोजने का ट्राई किया, लेकिन सुन वुकोंग की आत्मा का एक भी भाग मुझे मिला नहीं। ये कहीं लेके जा रहा है, मुझे ये दिख रहा है, और देखते हैं ये कहां लेकर जा रहा है। What you waiting for? Pluck your hair and make an offer. बताओ, अपना बाल तोड़ के अगरबत्ती बना दिया। Hey, wait! I, the keeper of Blackwind Mountain, have long been waiting for your arrival. Ah, his spitting image, I'd say. Up ahead is Guan Yin Temple. Once it was bustling with worshippers, before it was ruined by that fire. Then the temple was rebuilt.
What good is it to rebuild a temple if the goodwill of men has been burnt to ashes? You've forgotten this place, but they haven't forgotten you. Oh, that's a tough one. Good luck to you. तो ये अभी जो मिले इनका नाम तो नहीं पता, लेकिन इन्होंने ये बताया कि इस जंगल की ये रखवाले हैं और ये मेरे कैरेक्टर को देख के बोलने लगी कि तुम बिल्कुल उसी के जैसे दिखते हो। यानी कि ऑब्वियसली ये बात कर रहे हैं वुकोंग की और ये बताने लगी कि आगे एक टेंपल है जो कि आग की वजह से पूरा तबाह हो गया था, लेकिन उसे फिर से बनाया गया दोबारा। और हालांकि टेंपल को तो दोबारा बना लिया गया, लेकिन इंसान की जो अच्छाई थी वो जल के राख हो गई। तो ये पता नहीं क्या बोल रहे थे, लेकिन सामने से भेड़ियों की आवाज आई और जंगल के रखवाले मुझे ये बोलते हुए गए कि तुम भले ही इस जगह के बारे में भूल गए हो, लेकिन ये लोग तुम्हारे बारे में नहीं भूले हैं। तो इससे पहले आगे बढ़े, ये जो नया आर्मर है पूरा उठा लेते हैं, क्योंकि आर्मर की बहुत ज्यादा जरूरत होगी भाई बॉस फाइट में। तो कुल मिला के बात इतनी सी कि दिव्य शक्ति चाहते थे कि वुकोंग उनके अंडर में काम करे, लेकिन वुकोंग को ये सब पसंद नहीं आया और वो अपना पहाड़ पे आके चैन की जिंदगी बिताने लगे। लेकिन गॉड्स को लगा कि नहीं, ये पक्का कुछ ना कुछ हमारे खिलाफ करेगा या हम पे अटैक करेगा या कुछ ना कुछ तो करेगा गलत। तो इसलिए उन्होंने पूरी आर्मी भेजी अर्लांग के साथ और पता नहीं कौन सी शक्ति का यूज करके अर्लांग ने मंकी किंग को हरा दिया और उन्हें अब एक तरह से पत्थर का बना दिया है। ये लग रहा है ना आर्मर भाई खतरनाक, और अभी ये तो स्टार्टिंग ही है। ये डिलक्स एडिशन आप लोगे तभी आपको ये सारे आर्मर के पीसेस मिलेंगे। और पीसेस से याद आया कि मंकी किंग हार तो गए, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा के 6 भाग रिलिक्स में बांट दिए और वो रिलिक्स बस मुझे ढूंढ के लाना है एक एक करके। तो इसलिए इस गेम में 6 चैप्टर है, हर एक चैप्टर में एक रिलिक मिलेगा और बॉसेस है भाई। इस गेम में मेन बॉस ही फाइट है, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना। आज देखो कम से कम 2-4 बॉस फाइट होगी भाई, हालत पंचर होगा, मजा आएगा। लेकिन अच्छा एक मिनट, ये जो मेरे पास एक टैलिस्मैन था ये क्या है? इंसेंस टैलिस्मैन। अच्छा मैं मर जाऊंगा तो मेरी आत्मा निकल जाए, ओ मैं वापस से पीछे आ जाऊंगा। अच्छा इसमें कहीं पर सेव करने का ऑप्शन नहीं दिया है। ये जहां पर मैं अगरबत्ती जलाऊंगा ना, जब मैं मरूंगा तब मैं वहीं से आऊंगा। और ऐसा नहीं है कि इस गेम में मरूंगा नहीं, मरूंगा भी बहुत बार, मतलब ट्राई तो करूंगा कि मरूं नहीं, लेकिन ठीक है। तो ये भेड़िए ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं वापस आ गया? ये सही में वुकोंग का अवतार है क्या, ये जो मेरा वाला कैरेक्टर है? ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि वो जो जंगल के रखवाले थे उन्होंने भी बोला कि तुम बिल्कुल उसी के जैसे दिखते हो, और वो ये भी बोल रहे थे कि तुम दोबारा आ रहे हो यहाँ पर और तुम्हारी नटखटपंती वैसी की वैसी ही है। अच्छा इसमें एक और खतरनाक चीज है कि बंदर के अलावा दूसरे भी फॉर्म्स ले सकते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। कैसे होगा ये नहीं पता है, खेलेंगे ना तो पता चलेगा। तो इन फुंदरों को मारने से एक तरह से प्रैक्टिस हो जाता है, आप ऐसा बोल सकते हो, और इनको मारने से कुछ मिल भी रहा है। उसका क्या यूज है ये भी शायद आगे पता चलेगा, फिलहाल तो अभी देखते हैं कहां जाना है। तो इस चैप्टर के जो मेन बॉस होगा ना वो बहुत ही ज्यादा डेंजर होगा, जिसके ये लोग सब गुलाम है, क्योंकि बोले आ रहे ना बार बार कि हमारे मालिक, हमारे राजा तुम्हारा इंतजार, या पता नहीं क्या बोले आ रहे। ओ हो ये एक बॉस फाइट टाइप का लग रहा है। क्योंकि ये नॉर्मल भेड़ियों से देख रहे हो बड़ा है ना। तो आ जाओ देखते हैं ये कौन सा तोप है। ये म्यूजिक सुन के तो अलग ही जोश आ रहा है, पता है। अच्छा ये कटसीन स्टार्ट, ओ ये पावर मैंने देखा है, पॉज करने वाला, मतलब हाँ रोकने वाला पावर है। It's been a while, but the immobilize spell still works like a charm. ये जंगल के रखवाले बहुत मदद कर रहे हैं। Since you hail from Mount Huaguo, it won't hurt to teach you a handy trick. Now, here we go. Give me your hand.
तो जंगल के रखवाले ने बोला कि ये जो इमोबिलाइज स्पेल है कुछ टाइम हो गया है, लेकिन ये जादू अभी भी काम करता है और ये दुश्मन को वहीं पर स्थिर कर देगा। तो इन्होंने मुझे सिखा दिया है, अब इसका मैं यूज कर सकता हूं। आ जाओ। There you go. Should you come across any miscreants, just point your finger at them and release this spell. You'll be able to hold them in place while giving yourself a breather. Sadly, mine is but a humble trick. Its power will wear off within a few short moments. Though it's good enough against boneheads like this one. Anyway, just consider it an ace up your sleeve. No! The young boys these days know no manners! Fear not. Teach them a lesson with your new spell! आज जो नया जादू सिखाया देखिए कैसा है। तो ये इमोबिलाइज स्पेल का असर बहुत देर नहीं रहता है, लेकिन आई थिंक इसको आगे अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा। ये दवाई वाला काढ़ा पीने के बाद तो बहुत ही अच्छी आवाज निकाली। तो इसी तरह से अपनी हेल्थ बढ़ानी है आर यूज करके। और व्हाइट वाला तो आई थिंक आप लोग समझ गए हो कि मेरी हेल्थ है, और जो नीचे जो सबसे नीचे है ना येलो मीटर, वो मेरा स्टैमिना है। तो दौड़ने से भी देखो स्टैमिना खत्म होता है, डॉज करने से भी स्टैमिना खत्म होता है, अटैक करने से भी स्टैमिना खत्म होता है। ये क्या है? मैंने दौड़ने का ट्राई किया लेकिन मैं दौड़ नहीं पाया, वो भी बंदर ही थे ना। आई थिंक बूढ़े बंदर थे वो भी, लेकिन पता नहीं कहां चले गए। और यहां से नीचे उतरने का दे रहा नहीं। ट्राई कर रहा हूं मैं, यहां से नीचे उतरेगा नहीं। इधर से देखता हूं। तो ये जो पर्पल टाइप के बूढ़े बंदर थे नजर आएंगे। एक बार नजर आए तो इसके बाद भी नजर आएंगे, ध्यान रखना है। सबसे मस्त बात ये है ना कि इस गेम में कोई मैप वैप नहीं दिया है, कोई बताया नहीं जाएगा। इस गेम हाथ पकड़ के आपको बताएगा नहीं कि कहाँ जाना है, क्या करना है। आगे बढ़ते रहो, खुद से डिस्कवर करो और खुद से पता करो। थोड़ा बहुत हिंट दे रहे हैं ये लोग, लेकिन देख रहे हो कहीं बता रहे नहीं कि ये ऑब्जेक्टिव है या ये करना है। बस मुझे पता है कि वूकोंग का जो मैं रिलिक लेने आया हूँ उनको जिंदा करने के लिए, वो रिलिक यहाँ से लेके जाना है, चाहे ऐसे चाहे वैसे। और रास्ते में खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बॉसेस को हराते रहना है, या जो भी दुश्मन दिखेंगे सबको हराते रहना है। ये क्या है? सेल्फ एडवांस अवेकन। ओ, खुद को जगार। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, ये वूकोंग का भाई अवतार है। और धीरे धीरे जब इसकी पावर फुल हो जाएगी तो वूकोंग जैसे देखा नहीं था अमर थे, उनको कितना भी मार रहा था वो एरलांग कुछ हो रहा नहीं, मतलब हेल्थ नहीं जा रही थी। तो इसके साथ भी वैसा ही होगा। तो स्किल्स लूंगा, टेंशन नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते हैं फिलहाल। अच्छा, प्लांट्स ये सब जो भी है सब कलेक्ट करते रहना है। क्या काम है नहीं पता, बेचने के काम आएंगे, दवाई बनाने के काम आएंगे, या फिर कोई वेपन या क्राफ्टिंग के काम आएंगे, सब देखा जाएगा। लेकिन जो भी मिले अभी लेते जाओ, बाद में देखेंगे करना क्या है इसका। ये क्या है? मेंढक। झूठ नहीं बोलेंगे, उन भेड़ियों से ज्यादा अच्छा फाइटर तो ये मेंढक लग रहा है मेरे को। आजा। How dare you interrupt my chanting? तो हालांकि ये चीज गेम बोल रहा नहीं है, लेकिन खुद से मुझे समझ में आ गया कि इस चैप्टर के जो फाइनल बॉस होगा, जो रेलिक गार्ड करके बैठा होगा, वहां तक पहुंचने से पहले ना खुद को इतना पावरफुल बना लेना है सारे स्किल्स लेकर कि उससे जब फाइट हो तो ऐसा नहीं लगे कि मैं बहुत कम पावरफुल हूं। अच्छा, इन फुंतुरों को मारने से ना विल भी मिलता है, और ये विल जो मेरा ब्लू मीटर है मेरे हेल्थ के नीचे, वो विल मीटर है। अब इसका क्या काम है ये अभी तो नहीं पता, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा शायद। पता है एक चीज अच्छी क्या हो रही है, मैप नहीं ना दिया है तो हर चीज को मैं ध्यान से देख रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि मैं भटक जाऊं बिना मैप के। तो रियल लाइफ में आदमी कैसे कोशिश करता है कि भटके नहीं, चीजों को देखकर याद रखता है कि अच्छा ये जगह पे इस चीज को मैंने देखा था। तो अभी फिलहाल वैसे ही कर रहा हूं मैं, और हर चीज को ध्यान से देखते हुए चल रहा हूं। बताओ, लास्ट ईयर से आप लोगों ने बोल के रखा हुआ है कि भाई मंकी किंग गेम खेलो, जबकि मैं बोलते रहा कि भाई 20 अगस्त को आ रहा है। एक साल आप लोगों ने बोला है, लेकिन आखिरकार वो दिन आ ही गया ना। ये देखो, ये भी आ गया मनहूस।
बॉसेस जितने खुराफाती है ना, ये फुंतरू बस ऐसी दिया रास्ते में कि मारते हुए जाओ, थोड़ा विल मिल जाएगा, मजे ले लो थोड़े से इनके, सही है। और बॉसेस उतनी हवा टाइट करते हैं। ये देखो उधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, तो क्या करें? ये पहाड़, हाँ देखो ये, अच्छा पहाड़ की तरफ मुझे जाने का दिखा रहा है। एक काम करते इधर ही जाते हैं। ये जो रोशनी है ना, ये मुझे लगता है कि वो जंगल के रखवाले की है, वो मुझे बुलाते हैं, मतलब वो अगरबत्ती लगाने का होगा। तो आओ देखते हैं वहां पर। अच्छा हेल्थ अगर वापस से रीजनरेट करना है ना, और सब कुछ रीजनरेट करना है, तो आराम कर सकता हूं मैं, लेकिन आराम करने से जितने भी दुश्मन है जिनको मार के आया हूं मैं, सब जिंदा हो जाएंगे। तो फिलहाल उसको छोड़ो और स्किल्स लेते हैं नया नया। तो ये जो स्किल्स दिख रहे हैं ना, यही डिसाइड करेंगे कि बॉस फाइट में कितनी मार पड़ेगी या कितना देर में सरवाइव करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं पता है? हेल्थ बहुत कम है, हेल्थ बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट जो स्किल है ना, मैं क्या सोच रहा हूं पता है? अटैक वाला भी अच्छा है, लेकिन डॉज, ये अरे ये देखा था, यही तो देख के मैं पागल हो गया था कि जो अपना डंडा है, जो स्टाफ है, उसको ऐसे ऐसे पूरा स्पिन कर सकता हूं। ये भी लूंगा लेकिन अभी नहीं। तो डॉज करने से स्टैमिना कम जाएगा, ये वाला ले लेता हूं, ये बहुत काम आएगा बॉस फाइट में। तो अपने डंडे को पूरा फुल अपग्रेड करना है। देख लो कितने सारे स्किल्स हैं, समझ लो कितना बड़ा गेम होगा। एक एक चैप्टर भाई अच्छा खासा लंबा चलने वाला है। तो स्टाफ को हम लोग अपग्रेड करेंगे, पर अभी तो फिलहाल मेरे पास स्पार्क्स है नहीं जिससे अपग्रेड होता है। तो निकलते हैं यहाँ से। कुछ खरीद ले क्या? जाने से पहले कुछ खरीद भी लेते हैं। तो कुछ ना हेल्थ पोशन वोशन ले लेते हैं। देखो अभी तो उतनी जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि आगे भर के बॉस फाइट होगी, क्योंकि इस गेम में बॉस फाइट भी बहुत ज्यादा है। तो ले ही लेते हैं कुछ हेल्थ वेल्थ का, ताकि बाद में रीजनरेट कर पाए। तो मेरा फ्लास्क तो ऐसे फुल है। तो यहाँ जो काढ़े मिल रहे हैं ना, किसी से क्या है कि आग अगर मुझे लगेगा, दुश्मन लोग आग मारेंगे तो उससे डैमेज कम होगा। ये डैमेज रिडक्शन वाला ले लेता हूँ। तो इसको पीने से ये होगा कि दुश्मन जब मुझे मारेंगे तो मुझे डैमेज कम मिलेगा, जहां तक मुझे लग रहा है यही होना चाहिए। इसको एक ले लेते हैं। तो रेस्ट नहीं करना है भाई, क्योंकि सारे दुश्मन जिंदा हो जाएंगे फिर। Hey, wait! You don't think you can just parade in, do you? It's not that simple. Let me transform you into a golden cicada, so you may follow the fires ahead and scout this mountain unnoticed. Fly! बताओ, मधुमक्खी बना दिया है। It might be humble, but my shrine is very versatile. You'll get it soon. तो जंगल के रखवाले ने बोला कि आगे बहुत खतरा है, ऐसे चल के जाने से अच्छा कि मैं तुम्हें गोल्डन सिकाडा यानी ये जो मधुमक्खी का ट्रांसफॉर्मेशन है वो दे देता हूँ, जाके आगे देख लो क्या क्या खतरा है। तो आज देखते हैं क्या क्या खतरा है। मैंने बोला था ना इसमें बहुत अलग अलग टाइप के जीव बनेंगे हम लोग। In the depths of Black Wind Mountain, there are secrets galore. The cicada form may help you explore, but be wary. This form does not last forever. Should you find yourself lost, just follow my voice. Now, off you go. तो अभी 1-2 महीने पहले भी मैंने एक गेम खेला था एवेटार, याद है? उसमें भी मधुमक्खी बन गया था। लेकिन भाई इसमें तो अभी और देखो क्या क्या बनेंगे। अच्छा यहाँ पर कुछ खजाना है, मैं अपने आप को ठीक कर लेता हूँ। मुझे लग रहा था कि ये मधुमक्खी बनने वाली पावर मुझे अब हमेशा के लिए मिल गई, लेकिन फिलहाल हमेशा के लिए नहीं मिली है, मिलेगी। लेकिन अभी तो बस इतनी देर के लिए बना था मैं, और चाहता तो और लंबा तक बन सकता था, लेकिन यहाँ खजाना दिख गया ना, वो छोड़ के कैसे जाता। ये क्या निकलने लगा इसमें से? बताओ, फूल तोड़ने गया था उसमें से माली कहां से आ गया?
ये मुझे बहुत अच्छा लगा, पता है, इसके सर पे फूल उग गए थे। ये बॉस नहीं था, ना 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 ना। बॉस फाइट जब होगी ना तो उसकी अच्छी खासी हेल्थ बन जाएगी, लेकिन हाँ ये भेड़ियों से तो ज्यादा ही स्ट्रांग था और भेड़ियों का नाम लिया बस आगे मरने के लिए। So there really is someone who would dare to come. इनके सामने ना फुल जोश दिखा सकता है आदमी, बिंदास होकर इनको मार सकता है, लेकिन हाँ बॉस फाइट के टाइम पे थोड़ा दिमाग साफ रखना है, क्योंकि अभी अमर नहीं है ये जो मेरा कैरेक्टर है। इसकी हेल्थ एकदम इतू सी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, वीक भी नहीं है, तो बॉस फाइट के टाइम तो दिमाग एकदम शांत रखना है। फिलहाल ये रास्ता बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। तो रास्ता अच्छा है और आगे जाने का भी दिया है। तो देखा मैंने क्या बोला कि कहां पर जाके क्या मिलेगा अपने को ये भी नहीं पता है। Who are you to talk? 2 सेकंड में ये फुंदरू मरे आते हैं। सबको एक एक डायलॉग दिया है गेम डेवलपर्स ने, मतलब हैट्स ऑफ यार। क्या एक तो गेम बहुत ही खतरनाक बनाया है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन अच्छा है। अभी नया नया पैच आएगा ना तो गेम अपडेट हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। सही जा रहे इतना मुझे पता है, क्योंकि नया नया रास्ता दिख रहा है, नए नए लोग मिल रहे हैं, यानी कि सही जा रहे हैं। How dare you interrupt my meditation? तो मैंने किसी का ध्यान भंग कर दिया और वो गुस्सा हो रहा है कि तुम्हारी हिम्मत इतनी, तो ऑब्वियसली वो बॉस फाइट है। अच्छा मुझे एक चीज याद आया, मोशन ब्लर ना ऑफ करना है। बॉस फाइट के टाइम में ना मोशन ब्लर दिमाग खराब कर देता है। आज वो पहले देख लेते, बॉस फाइट ही है ना। Another monkey, I see. Why don't you lay down your weapon and join me in Buddha's mercy? What say you? तो ये मिला ना तगड़ा बॉस, इससे बॉस फाइटों की मजा आएगा, लेकिन उससे पहले मोशन ब्लर ऑफ कर देते हो, उसकी वजह से ना बॉस फाइट खराब हो रही है। मोशन ब्लर ना देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खेलते टाइम ना दिमाग की दही करता है। आ जाओ इसको मारते हैं। देखो इसका नाम लिखा गया है, गोंजी। खतरनाक दिख रहा है भाई ये। अब ना लग रहा है खेल रहे ब्लैक मैन। आजा। हालांकि ये तेज है, लेकिन मैं इसके अटैक समझ गया हूं सारे। आधी ज्यादा हेल्थ खत्म कर दी आराम से आराम से। ओवर कॉन्फिडेंस से ऑलमोस्ट मरने वाला है, गलती नहीं करना। अब होगी तगड़ी फाइट, दोनों की ना के बराबर हेल्थ। आ जा। मजेदार था भाई ये, जोश आ गया इसको मार के, पता है। Master spoke of you, the Destiny One. तो ये गोंजी ने मरते मरते बोला कि तुम्हारे बारे में मास्टर ने यानी कि इसके मालिक ने बताया था, और तुम ही हो वो नियति के चुने हुए, यानी कि जो वूकोंग को जिंदा करेगा, और इसका हथियार मुझे मिल गया।
एक मिनट, इसका सिर्फ हथियार नहीं मिला है, मैं कुछ देर के लिए बन सकता हूँ। अभी जो ये गुआंजी था ना, ये मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे खतरनाक दुश्मनों को अगर मैं ढूंढ के मारता हूँ तो उनका रूप में ले सकता हूँ फाइट के टाइम पर। अब दूसरे बॉस से मैं ये बॉस बन के फाइट करूंगा। अरे रे, इसमें तो मतलब साइड बॉसेस को मारने का अलग ही फायदा है। बाकी सब भाई बहुत डेंजर गेम है यार ये। और एक बात सच सच बताऊं, अभी ना गेम स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ये सब तो 1 साल पहले दिखाया गया था। असली गेम, जो असली बॉसेस है वो अभी आने वाले हैं, जो हालत पंचर कर देंगे। अभी ये कुछ नहीं था, ये तो अभी जितना मारा इसने ये कुछ भी नहीं था। गेम का आधा % भी नहीं है। अभी समझ लो कि चैप्टर 1 के एंड तक पता चलेगा कि ओके मेरा ये फ्लास्क पूरा खाली हो गया है। कितना अच्छा एनिमेशन बनाया है। इसी को पीकर मैं अपनी हेल्थ बढ़ाता हूं ना। पता है, अब समझ में आ गया कि ये जो ब्लू मीटर है, जो विल है, इसका क्या काम है। ये विल की मदद से ही मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाऊंगा आई थिंक। तो ये इसका यहां पर क्या है? You just had to make some noise, did you? Now everyone knows you're here. When a chime so grand echoes in the forest, Yao Guais will surely be alarmed. तो जंगल के रखवाले ने बोला कि तुम्हें हल्ला करना जरूरी था क्या? क्योंकि अब सबको पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पर आए हुए हो। ये जो तुमने घंटी बजाई है, इसकी पूरी गूंज इस जंगल में फैलेगी और सब कोई अब तैयार रहेंगे तुमको मारने के लिए। तो ये मैंने गलती कर दिया। बोलना चाहिए भाई, गेम जैसा मैंने बोला कि गेम कुछ बताएगा नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपने समझ लो भाई। अच्छा, जो मैंने बोला था कि स्किल लेना है, मैं क्या बोल रहा हूँ पता है? यहाँ से कुछ आगे बढ़ने का है क्या? सब कुछ देख लिया ना? क्योंकि एक मिनट स्किल लेंगे, लेकिन पहले मैं देख ले रहा हूँ यहाँ पे कुछ छोड़ा नहीं है ना। तो स्टाफ को जो स्पिन करके आगे बढ़ते हैं, वो वाली स्किल पे मेरी बहुत टाइम से नजर थी। और इतने जो फुंतरुओं को मारा है उसके बाद तो ये स्किल ले ही सकते हैं, तो इसको ले लिया जाए। ये 1-2 महीना पहले मैंने वीडियो में देखा था, जब आया था कि इस टाइप की भी पावर है इस गेम में, और तब से मैं सोचा था कि इसको तो आते के साथ लूंगा मैं। चलो ठीक है, तो एक बार वो पावर देख लेते हैं। खतरनाक। और इसको भी घुमाने से स्टैमिना जाता ही है, हर चीज में स्टैमिना जाता है। और स्टैमिना खत्म हो जाएगा ना तो फिर फाइट के टाइम पे डॉज नहीं कर पाएंगे, स्टाफ को घुमा नहीं पाएंगे, अटैक नहीं कर पाएंगे, या बहुत ही स्लो अटैक करूंगा मैं। तो स्टैमिना पे ध्यान देते रहना है। ये आगे पता नहीं और क्या क्या देखने मिलेगा, और आगे और कैसी कैसी फाइट्स होगी। देखो कुछ आवाज आ ही रही है, 1 मिनट रुको तो। भाई 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 भाई, ये क्या है? ये अजीब टाइप के सर वाला ये क्या है? पर बहुत ही स्लो है। मैं इसको छोड़ के जा सकता हूँ, छोड़ के चला जाऊंगा? ना ना ना, अब देख लिया तो मारेंगे जरूर। एक मिनट, ये रोने क्यों लगा भाई? ये रोता है। ये रोने लगता है बार बार। इसको मारो या जाने दो? मगरमच्छ के आंसू है भाई इसके। पावर तो बहुत अच्छी अच्छी इसके पास। भाई गोंजी बन गया हूं मैं, जो बॉस को मारा नहीं भाई बच चुका हूं फिलहाल।
इतनी देर के लिए था, अब दोबारा जब तक आ नहीं जाता तो बन नहीं पाऊंगा। तो गौंजी की शक्ति लेने के बाद ना इसको हराना आसान हो गया। अगर मैं ऐसे आता तो इसको मारना और डिफिकल्ट होता, पता है। तो मुझे लग रहा था कि शायद ये भी अपनी कुछ शक्ति देकर जाएगा, लेकिन ये कुछ छोड़ के गया। वो देखते हैं क्या है। ओके, मैं आत्मा को अब्सॉर्व नहीं कर सकता हूं बिना गाइडेंस के। तो ये गाइडेंस कौन देगा मेरे को? वही जंगल के रखवाले ही दे सकते हैं, जहां तक मुझे लग रहा है। बताओ, इसको मार दिया मैंने, इसकी आत्मा भी यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन मैं इसको सोख नहीं पा रहा हूँ। आत्मा को सोखने से पता नहीं कुछ शायद ऑब्वियसली पावर ही मिलेगी या जो भी मिलता, पर फिलहाल मैं आत्मा को सोख नहीं सकता क्योंकि मुझे गाइडेंस की जरूरत है। कोई मुझे सिखाएगा कि कैसे सोखा जाता है आत्मा को, उसके बाद ही मैं ये ऐसा कर पाऊंगा। तो वो आत्मा को ऐसे ही छोड़ के जाने का मन नहीं है। लगता है मैंने कुछ पीछे छोड़ा होगा, या हो सकता है कि पीछे मुझे रखवाले सिखाते। एक काम करते, थोड़ा सा आगे बढ़ के देख लेते हैं। वापस तो पीछे आने का ऑप्शन है ही, हाँ, रोकते नहीं है गेम वाले, ये अच्छा है। मैं वापस आना चाहूँ तो वापस आके देख सकता हूँ। तो याद रखना, वो आत्मा है पीछे, उसको मैं छोड़ के जाने वाला नहीं ऐसे। ये प्लेटफॉर्म टूट नहीं जाए कहीं। अब इनका टीम वर्क अच्छा होते जा रहा है, पता है। वो तीर वाला भी दूर से बैठ के परेशान कर रहा है। मेरा विल खत्म हो गया, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन किया था ना उसकी वजह से। तो विल भरना होगा फिर से। तो जितने अच्छे से दिखाया गया, पक्का इसके अंदर कुछ ना कुछ डेंजरस होगा। देखा जाए क्या है। तैयार हो देखने के लिए? आ जाओ। Keep quiet. You don't want to set off that beast. In the backyard is Blackwind Gwai's ally, calls itself Ling Shutsa. Considering your strength, I suggest you get away while you can, little monkey. तो रखवाले ने आके मुझे वार्न कर दिया कि यहाँ पर एक बीस्ट है और अभी तुम्हारी ताकत उतनी नहीं हुई है। मतलब चाहूं तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन गेम ने एक तरह से मुझे वार्निंग दे दी है कि अगर ताकत बढ़ाए बिना आगे गए तो बहुत पड़ेगी और तबीयत से पड़ेगी। तो वो जो आत्मा में छोड़ के आया हूँ ना, उसको कलेक्ट कर लेते हैं और पीछे और भी बॉसेस होंगे। बहुत जगह था ना, याद है, 2-3 जगह था आगे जाने का इधर उधर। तो वो आत्मा को पहले ऑब्जर्व कैसे करना है ना, ये आओ देख लेते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि उसी के बाद कुछ नई पावर मिलेगी अपने को। तब वो जो बीस्ट है वहां पर जो इंतजार कर रहा है, जिसके खिलाफ मुझे वार्निंग दी गई है, उससे फाइट करेंगे जाकर। पता है, जल्दबाजी में ये गेम नहीं खेलेंगे, आराम आराम से खेलेंगे, सब कुछ देखेंगे। ऐसा नहीं हो कि एंड तक पहुंच गए और इतना कम पावर है कि मार के बैंड बजा दे। और इस गेम में पता है कोई डिफिकल्टी नहीं है, मतलब हार्ड इजी आप नहीं कर सकते हो। सबके लिए एक ही डिफिकल्टी सेट है, गेम ने सेट करके दी है। तो रखवाले मुझे बिग हेड के बारे में वार्न कर रहे हैं, उसको तो मैंने मार ही दिया है। तो बाकी सब ठीक है, लेकिन वो आत्मा को ऑब्जर्व करने वाला है यार, ये रखवाले भी मुझे सिखा रहे नहीं है। वो रखवाले का ना रास्ते में कोई और श्राइन होगा, ठीक है, वहां पर मैं जाऊंगा तो जैसे कटसीन बार बार चालू नहीं हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला सिखाया ना, तो ये आत्मा को ऑब्जर्व करने वाला भी सिखा देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तुम लोग ये काम क्यों नहीं करते, पूरा भीड़ में आया करो ताकि एक साथ मार के थोड़ा ज्यादा मेरा विल बढ़े।
तो फेल आर्मी इस आत्मा को कैसे अब्सॉर्व करना ये हम लोग आज नहीं, ये नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। और फटाफट आप लोग लाइक करके 10 के लाइक्स कंप्लीट करिए, और मैं वादा करता हूँ भाई डेली एपिसोड्स आएंगे बिना एक भी दिन मिस किए। और कमेंट करके बताइए कि जिस गेम का आप लोग को इतना इंतजार था मंकी किंग का, कैसा लगा कैसा ये गेम। और मैं मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ। फटाफट लाइक कर लेना, नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। टाटा।